सेवन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वयं शिरसा इच्छायवन्ते सुदवत्ति कौसुगो तस्सालोचयुम् अंगोभंगपैन्य पौडे परियम्मि चित्तपरमाने गुब्बगे चूलिया चेव सत्तैतुदम कहाईं से अनिच्चिकालम अंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो वो हिलाओ सुगई गमनम समाहि मननम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय विलयम श्रीमद् आचार्य भट्टिकाय उत्सर्गम करोम्यहम्। किताब उठा लो। सुरजलपारकेभ्या स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्या स्वचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्य अनुग्रह कुशले धम्माई रे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे रे आतरंति संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति यट्ठकम्मं यम्मं मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छावन्ते आर्वती कौसुगो को तस्सालोचयुम् सम्मनानि सम्मदनितन सम्मचरजित्ताडं पंचविहाचारणवार्याडम् आयारादि सुदनानुवदेशनवज्जायाडं तीरणगुणपालनयाणं सब्बसाहूढं सयानिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो सुगैगमनं समाहि मननं जिनगुण संपत्ति हो मज्जं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। 131 से पढ़ो। दर्शनं कर्णधारं तन् श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व नान्यतनुभृताम् नारक्त्रयं नपुंसकस्त्रीत्वानि दुष्कुलविकताल्पायुर्दरिद्रतां च भजन्ति ना प्रवतिका। नंबर बता दो, नंबर बता दो। विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विकृष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमरापसरसां चरित परिषदि चिरं रमन्ति जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे नवोदरि सप्तद्वैरथ नाधीसा सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति पष्टदशा अमरासुर नरपतभिर यमधरपतविश्चनूतपादाम्भोजा दृश्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति दर्शन मव्यावादं विशोकभये शङ्कं काष्ठागत सुखविद्या विभुवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा नृचक्रमहिमान ममे मानं राजेन्द्र
निकृत धर्मेन्द्र चक्रमधुरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं चाजेन भक्तिरूपैति भव्या। आप जी पढ़ लो। कौन से नंबर? 42 43 नंबर से 42 से 52 तक पढ़ लो। आगे तक पढ़ लो। हो अच्छा 52 तक पढ़ लिए थे कल, आज पढ़ लो 53 से 53। संकल्पात कृतकारित मनना देवगत्रस्त चर सत्वान नाहेनस्त यत्तदाहु स्थूलपदात् विमरणं निपुणा छेदन में मतिभारारोपणं व्यतिचारा आहार वारणापि च स्थूलपदात् विपरते पंच स्थूलमलीकं न वदति न परान् बाधयति सत्मपि विपदे यत्तद्वदन्ति सन्ता स्थूलमृषावादवैरमणम्। व्याख्या पैशून्यं कूटलेख्यकरणं च न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमाः पंचसत्यस्य निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्मविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तद्गतचौर्यादुपारमणं। चौरप्रयोग चौरा तादान विलोप सदृशन्मिश्रा हीनादिक विनिमानं पंचास्तेवती पाता न तो परदारान् गच्छति न परान् गमयति च पाप भीतेर्यत् सा परदार निवृत्ति सुधार संतोष नामापि। अन्य ये बस नहीं, ये पढ़ना है अभी। हाँ तो शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत श्री समंत भद्रदेव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। कल अपन ने पढ़ा था ब्रह्मचर्य के बारे में कि सबसे बड़ी संपदा किसको मानते ग्रस्त लोग? अपनी स्त्री की पवित्रता को सबसे ज़्यादा पवित्र मानते वो लोग। और उनके ऊपर कोई आँच आती है तो फिर उनके लिए बहुत दुख होता। किसी की स्त्री मान लो गलत आचरण करे अगर, तो कितना दुख होता पति के लिए। बहुत बड़ी शर्म की बात होती इसके लिए कि अगर ना तो वो किसी को बता पाता है और ना स्वयं पे कुछ कर पाता है, इसलिए वो बहुत कुड़ के जीता है फिर दिन रात का कैसे नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी भरोसा किसके ऊपर होता है उसको? अपनी स्त्री के ऊपर, माँ के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास होता है। अगर वो ही ऐसा काम करें तो फिर विश्वास टूट जाता है, फिर व्यक्ति लाचार टाइप का हो जाता है, बिल्कुल एकदम सब विश्वासहीन हो जाता है। सब दुनिया उसके लिए बिल्कुल कैसी लगती कि सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ उसको लिए काटने दौड़ता है। इसलिए पवित्रता को बनाए रखना कर्तव्य है स्त्रियों का, और उनकी अच्छा वातावरण देना भी परिवार वालों का कर्तव्य। हमने कल बताया था ना वो वाली बात कि अगर विधवा स्त्री किसी स्त्री घर में है, उसका जीवन पूरा जीवन निकालना है उसको अपने सास ससुर के परिवार के भरोसे, कैसे निकल सकता वो जीवन अच्छे से? अगर स्वयं संभले हुए होंगे अगर सास ससुर परिवार वाले, तो उसको कभी भी कमी नहीं खलेगी किसी प्रकार से। आराम से उसका जीवन वैराग्यमय निकल सकता, अनुभूतों के साथ या ब्रह्मचर्यव्रत के साथ उसका जीवन निकल जाएगा। माहौल अच्छा है घर का तो, और घर का माहौल अगर गंदा है तो फिर एक पल भी निकालना मुश्किल होगा उसको। अपने अरमानों को, अपने माने वो इमोशंस को संभालना बहुत मुश्किल होता, गृहस्थों के लिए तो और मुश्किल होता। इसलिए अच्छा माहौल वातावरण घर में रहेगा तो आराम से बहू बेटियां भी आराम से अपने व्रतों का पालन कर सकेंगी। अब ये क्या क्या सावधानी रखे जिसने ब्रह्मचर्य व्रत अपने जीवन में लिया है, उसको कौन कौन सी सावधानी रखनी कि उसके ब्रह्मचर्य व्रत में अनिव्रत में दोष न लग पाए। ये 5 सावधानियां रखेगा। अन्य विवाह करना, अन्य विवाह करना, नंग क्रीड़ा वितत विपुलतसः, नंग क्रीड़ा वितत विपुलतसः,
नहीं आ रहा। इत्वरिका गमनम चा, इत्वरिका गमनम चा स्मरस्य पंचवती चारा अन्न विवाह करना नंग क्रीड़ा बिटत विपुल तृषा। यहाँ पे संयुक्त अक्षर है तो नंग क्रीड़ा ऐसा पढ़ो, नंग, हाँ, नंग क्रीड़ा बिटत विपुल तृषा इत्वरिका गमनम चा स्मरस पंचवती चारा। बोलो। बन जाएगा सबसे। एक बार पढ़ा है क्या? एक बार नीचे वाली हाँ देखो नंग क्रीड़ा पढ़ना, नंग क्रीड़ा, क्योंकि संयुक्त अक्षर है। बिटत विपुल तृषा, ये बन जाएगा। ऊपर की लाइन सरल है ना, नीचे देखो इत्वरिका गमनम चा स्मरस पंचवती चारा। फिर से पढ़ो एक बार। हाँ, इसी को तत्वार्थ सूत्र में भी यही 5 अतिचार दिए गए हैं। थोड़ा सा नाम परिवर्तन है, बाकी सेम टू सेम है, सब अर्थ उनका एक सा है। क्या है? पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमना नंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा। ये 5 नाम दिए गए उसमें, इसमें भी वही 5 है, मतलब सबका एक है। अन्य विवाह करना, देखो इनके कौन कौन से 5 बताए गए हैं कि अन्य विवाह करण, अनंग कीड़ा, बिटत्व, विपुल तृषा और इत्वरिका गमन, ये बताए गए हैं। कह का बता रहा देखो सब बता रहे। अन्य विवाह करने आने क्या कहलाता कि अपने परिवार की या अपने संबंधी जो है, बहुत खास संबंधी, एकदम खसम खास हैं, जो चाचा के हैं या अपने बड़े पिताजी के हैं, परिवार कुटुंब के हैं, उनकी शादी संबंध करवाना तो ठीक है। जमाने भर के पटिया बन के बैठ जाओ, हाँ, कुंडली बनाने में एक्सपर्ट बन जाओ, ये क्या है? फिर बाद आपके ब्रह्मचर्य में दोष लगेंगे, स्वाभाविक बात है। व्रती व्यक्ति कभी अपने परिवार के अलावा किसी भी संबंधों में शामिल नहीं होता हो एकदम। अब आजकल देख लो आप, जो गजरत वगैरह होते हैं या विधान आदि होते हैं या सम्मेलन, कोई भी महाराज जी माता जी आते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है? कौन से काउंटर पर होती है? परिचय सम्मेलन में। यहाँ क्या कहते हैं उसको? परिचय सम्मेलन बोलते हैं। वो तो भारत के सब एक ही भाषा है, इस मामले में सब एक है। उसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रहेगी। हमारा इतने साल को मोड़ा है, हमारी मोड़ी 24 साल की है, ये पढ़ता है, अच्छी गोरी है, नारी है, सब यही बातें होती हैं। मंदिर में बैठ जाओ, मंदिर में भी कोई महिला एक्सपर्ट होती हैं इस मामले में, पुरुष भी कोई बिल्कुल कितने वो जो ही देखते रहते, कौन की मोड़ी है जी, कितने साल की हो गई, पढ़ाई कर रही कि नहीं कर रही, को शादी कब करवाना है, यही बात कब चला रही हो। इसके अलावा कुछ काम ही नहीं। मंदिर में भी शुरू हो जाएगा काउंटर, चैन नहीं, मंदिर में भी चैन से पूजा नहीं हो रही, सिर्फ इसी में लगे हैं बस मात। तुम्हें क्या करना उससे? आपके परिवार का संबंध है, बात अलग है, बिटिया है तुम्हारी, बेटा है, उसके लिए अलग समय से करो। लेकिन अब तुम सब पूरे खानदान के आसपास पड़ोस के सब तो हमसे बोल देना बस, हाँ एक से लड़का हमारे पास, तो सबको जानते हैं हम, तो पुराने आसामी हैं, हाँ फंसाने में एक्सपर्ट हैं। हाँ, हम ऐसी कुंडली मिला दे कि आज तक फैल नहीं हुई कुंडली हमारी मिलाई हूँ, कितनी शादी करवा चुके हम, ऐसे शान से बताते हैं जैसे बहुत बड़े काम कर रहे हैं। हाँ, एक की फंसवा चुके आप कितने लोगों के लिए, सोचो आप। हाँ, अगर चक्रवर्ती वादी करवा रहे हैं तो फिर भी ठीक है भैया, कि वो सन्मार्ग पे बढ़ने वाले। तुम कौन सा विवाह करवा रहे हो? सोचो, 2 प्रकार के चक्रवर्ती होते हैं। एक भरत चक्रवर्ती जिनने न्याय नीति पूर्वक और धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ किया, वो भरत चक्रवर्ती, और एक मिथुन चक्रवर्ती। अब तुम सोच लो कौन सा विवाह करवा रहे हो, मिथुन करवा रहे कि भरत करवा रहे हैं, सोचो।
इसलिए कभी अपन को पढ़ना नहीं चाहिए किसी संबंध में। हमन को क्या करना, आप देख लो, हमारे पास भी कई सब महाराजों के पास आते, महाराज जी हमारी मोड़ के लिए अच्छा संबंध देख देना। अब तुम देख लो, हम आशीर्वाद दे देंगे जीवन में, और क्या करें हम। अब मान लो गृहस्थ जीवन में कोई फंसना चाह रहा है, आशीर्वाद लेने आएगा तो दे देंगे। हम तो पहले उपदेश काय का देंगे, मुनि बनने का देंगे। पहला उपदेश तो मुनि बनने का देना चाहिए, उसके बाद नहीं कंट्रोल कर पा रहा अपने मन पर वो तो पंचेंद्रियों पर, तो फिर उसके लिए उपदेश दूसरा है कौन सा, गृहस्थ उपदेश, गृहस्थ जीवन का उपदेश। पहला उपदेश तो मुनि महाराज जी देंगे, आचार्य देंगे, तो कौन सा, मुनि बनने का देंगे। उत्कृष्ट मार्ग के बारे में बताएंगे पहले, आपकी हिम्मत हो तो आइए, नहीं है तो भैया दूसरा मार्ग ये है। इसमें भी अपन नियंत्रण करके अपने धर्म अर्थ पुरुषार्थ कर सकते हैं, ठीक है। काम पुरुषार्थ के साथ धर्म अर्थ पुरुषार्थ का कीजिए, ये बता सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही से उपदेश देने लगे महाराज जी, मान लो नहीं तुम तो शादी कराओ बस, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, तो फिर जी गड़बड़ है। क्या आपकी क्या भावना है, तुम खुद निकल गए हो, अब तुमने उत्कृष्ट मार्ग चुन लिया, या तो आप उत्कृष्ट मार्ग से बोर हो चुके हैं, हाँ, या फिर जानते नहीं उसका महत्व क्या है, या फिर बहुत करीबी रिश्तेदार है तुम, तो उसके लिए तुम बहला फुसला रहे हो कि शादी कराओ, तुम तो हमारी बिटिया है उससे कर लो ऐसा कभी नहीं पढ़ेंगे महाराज जी लोग। तो महाराज जी पटमाधारी, 7वीं पटमाधारी व्यक्ति जिसने 7 पटमा पूरी हो गई हैं, वो कभी भी दूसरे की कुंडली नहीं मिलाएगा। सोच लो आप लोग, फिर तो मुनि महाराज जी तो बहुत ऊंची चीज़ होते, उसको कह नहीं सकते कभी हम लोग शादी हुआ कि हाँ कर रहा है कोई, आशीर्वाद जरूर दे सकते कि तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छे से निकले, धर्म पूर्वक निकले, न्याय नीति पूर्वक निकले, ऐसा आशीर्वाद तो दे सकते। जो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो वो अच्छी संतान की प्राप्ति, बस ऐसा बोल सकते। तुम्हारी कुल की परंपरा बहुत आगे तक जाए, दान आदि परंपरा आगे बढ़े तुम्हारे जैन कुल की, ऐसा बोल सकते। बाकी हम ये आशीर्वाद तो ही देंगे कि खूब सारे बच्चा हो जाए बोलेंगे तो हमें दोष लगेगा। इसलिए बहुत अन्य विवाह करने से बचना चाहिए व्रतियों को, या जिनको व्रति बनना है उनको भी बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्रतियों बस को बचना, हम तो खूब करेंगे महाराज जी, व्रति बचेंगे, हमने थोड़ी ठेका लिया ऐसा नहीं। तुम्हें भी तो व्रति बनना आगे चल के, हर सबकी भावना है कि नहीं कि हम व्रति बनेंगे कभी ना कभी, तो फिर व्रति बनोगे तो फिर अभी सावधानी रखो। अन्य विवाह करण, अनंग कीड़ा यानी कि काम सेवन के अंगों के अलावा अन्य संबंध बनाना, अन्य जगह पे कभी भी स्पर्श नहीं करना, वो कहलाएगी अनंग कीड़ा। बिटत्व यानी कि कुचेष्टाएँ करना, वो उल्टे सीधे अश्लील हरकतें करना, उल्टे सीधे सारे गंदे सारे करना, ये सब क्या कहलाएंगे, बिटत्व कहलाएगा, ठीक है। और विपुल तृषा यानी क्या कहलाता, बहुत एकदम तीव्र अभिलाषा होना, अपनी स्त्री के साथ भी कर रहे हैं और बहुत तीव्र इच्छा है, भयंकर तीव्र, जानवरों जैसी लोग एकदम क्रूरता है, तो वो भी क्या कहलाएगा, विपुल तृषा, यानी ये भी दोष कहलाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी फिर नियंत्रण नहीं कर सकता। जितना नियंत्रण का नाम विवाह है, ध्यान रखना, एक बार अच्छे से ये बात याद कर लो कि नियंत्रण जितना जितना रहेगा उतना ही वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और अगर जो व्यक्ति बच्चों को, हाँ शांत कर, तो जो व्यक्ति बिल्कुल कभी नियंत्रण बिल्कुल नहीं कर पा रहे अपने ऊपर, बिल्कुल दिन रात उसमें लगे हैं, तो फिर आप कभी भी नियंत्रण नहीं कर सकते। आप स्त्री को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते आप कभी भी, क्योंकि पुरुष की आग के लिए बताया गया है, तिनके की आग के समान बताया पुरुष की आग के लिए, कि आग जली तुरंत शांत हो जाती पुरुषों की आग के लिए। और स्त्रियों की आग को बताया गया है काय की आग के, कंडे की आग के समान आगम में आया स्पष्ट। और नपुंसक के लिए आग को बताया गया है, काम सेवन की आग, वासना को बताया गया है काय के समान, अवे की आग के समान। जो भट्टा होते ना, ईंटों के भट्टे, 6-6 महीने मूसलाधार पानी में गिर जाए तब भी उनकी आग कभी शांत नहीं होती, इतना भीषण उनकी तपन हमेशा रहती है उनके शरीर में, माने वो इच्छाएं हमेशा रहती हैं तीव्र उनकी, किनकी, नपुंसकों की। स्त्रियों की आग को कंडे की आग के समान, माने जल गया उसके बाद राख चढ़ गए, उसके थोड़ा सा फूंका अपने आप प्रज्वलित हो जाती वो। स्त्रियों की आग ऐसी बताई गई। इसलिए अगर नियंत्रण एक ही मात्र तरीका है, इससे बचने का एक मात्र तरीका है कि अपने ऊपर आप नियंत्रण रखो और नियमों से बंध जाओ। महाराज जी हम महीने भर में 20 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, 15 दिन का लेंगे, 10 दिन का, जैसे आपसे लेना चाहिए, उम्र के हिसाब से लेना चाहिए। नहीं है तो फिर कभी आप तृप्त नहीं हो सकते इस चीज़ से, कभी भी नहीं।
ये नियम है जे अकाट्य नियम बनाया आचार्यों ने, इसलिए तो आचार्य संयम के प्रति इतना महत्व देते हैं। हाँ, अपन लोग बच्चों को संभालो, उनको मंदिर के पास भेज दो वहाँ चबूतरे पे। हाँ, यहाँ तुम लोग बैठते थे पहले, यहाँ मीटिंग चलती थी रोज। हाँ, बच्चों वहाँ भेज दो, अच्छा रहेगा। तो फिर इसलिए अपन को हमेशा इसमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे नया जोड़ा हो चाहे पुराना जोड़ा हो। अगर इसमें आप आगे हैं तो फिर नियंत्रण करना फिर और मुश्किल होता जाता। अभी से नियंत्रण करना सीख जाओ। अभी अभी चल रहा है चातुर्मास, इसमें सब लोग नियम ले लेंगे, कम से कम क्लास पढ़ने वाले तो ले लें कि हम महीने भर में आजीवन 10 दिन का ब्रह्मचर्य, 20 दिन का उम्र के हिसाब से लेना, सब लोग ले सकते। नए जोड़े हैं तो 10 दिन का कर सकते, पालन करते ही होंगे वैसे, और नियम ले लो तो अच्छा रहेगा, बन जाएंगे अपन, अपने संयम से बन जाएंगे। चलो इसके बाद विपट विटप हो गया, विपुलतसा इत्तरिका गमन। इत्तरिका बोलते हैं दूसरे की स्त्री के प्रति गमन नहीं करना, कभी भी कुदृष्टि नहीं डालना कभी किसी दूसरे की स्त्री पर, ये क्या कहलाएगा? इत्तरिका गमन। ठीक है, ये 2 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, जो एक तो जिसका कोई स्वामी ना हो, कौन कहलाती? जिसका कोई स्वामी ना हो वो कौन कहलाती? कुंवारी कन्या भी हो सकती या फिर वेश्याएं, उनका कोई स्वामी नहीं होता। ठीक है, और एक दूसरे की स्त्री जिसका कोई स्वामी हो, दोनों स्त्रियों का त्याग करना इसमें आएगा। ठीक है, इनके प्रति कभी भी गलत विचार नहीं करना, उनके प्रति कभी रुझान नहीं होना चाहिए, उनके पास आना जाना भी नहीं होना चाहिए। अब मालूम पड़ जाए कि स्त्री इनका चाल चलन ठीक नहीं है तो फिर उनके पास आना जाना भी नहीं, ऐसा होता नहीं। तब धीरे धीरे करके अपन भी उनके प्रभाव में आने लगेंगे, स्वाभाविक बात है, क्योंकि अपना मन भी तो गंदगी से भरा था पहले या है, तो थोड़ा सा भी निमित्त मिलता है तो बस उस तरफ झुक जाता वो। फिर मन एक बार झुक गया तो फिर संभालना मुश्किल होता, बहुत मुश्किल से संभलता है, एक बार में झुक जाए। अगर मन विचलित तो हो जाए तो उसको संभालना बहुत मुश्किल होता, टेढ़ी खीर है। अब आगे अपन पढ़ेंगे आज भोजन और मैथुन। मैथुन यानी काम सेवन, और भोजन, ये 2 चीज़ें जो हैं, क्योंकि दो इंद्रियों के लिए क्या कहा गया? काम इंद्री कहा गया, और बाकी सब इंद्रियों के लिए क्या कहा गया? भोग इंद्री कहा गया। 2 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? काम इंद्री कहलाती, जो एक तो जिह्वा और एक स्पर्श इंद्री। इन दोनों इंद्रियों के लिए कौन सी इंद्री कहा गया? भोगेंद्री, भोगेंद्री और कामेंद्री, सॉरी कामेंद्री कहा गया, क्योंकि इन्हीं से इच्छाएं बढ़ती जाती हमेशा, कभी तृप्ति नहीं होती इनसे, कभी नहीं। पेट तो भर जाएगा लेकिन इच्छाएं कभी नहीं भरती, ये नियम है। अब आगे बढ़े अपन, परिज्ञा परिमाण अनुव्रत का स्वरूप। अब ये सबसे बड़ा बाबा आ गया, सबके लिए दिक्कत कर रहा है जी। साड़ियों की लिमिट बनानी पड़ेगी अब, ब्लाउज साड़ी और क्या कहते बंगला और किचन सेट कितने रखना है, मोटरसाइकिल घड़ी चश्मा सब पर्स बेल्ट सबका नियम बनाना पड़ेगा, कितने जोड़ी कपड़े रखना है। हाँ, अब एक कारण बता रहा है इसका, धन्धान्यादि ग्रंथम, ये इसका पूरा हो गया। स्मृत्य यानी काम के, स्मृत्य यानी काम के, काम यानी काम सेवन, या ये जो कहलाते ब्रह्मचर्य अनुव्रत के अतिचारा, 5 अतिचार हैं ये व्यतिचार। ठीक है, अब परिज्ञा परिमाण का स्वरूप बता रहे हैं। धन्धानादि ग्रंथम परिमाय ततोदकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्या दीक्षा परिमाण नामापि धन्धानादि ग्रंथम परिमाय ततोदकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्या दीक्षा परिमाण नामापि। बन जाएगा, सरल है जी, तो पढ़ो अच्छा। सबसे बन जाएगा, एक बार फिर से पढ़ाएं, बन जाएगा ना? हाँ ठीक है।
चलो, धन धान्य आदि ग्रंथ यानी परिग्रह। धन धान्य कितने परिग्रह होते? ये कुल 10 परिग्रह होते। पढ़े थे क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कुप्प भांड, ये 10 परिग्रह होते। तो सबसे पहले धन किसे कहते? ये सबसे पहले क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहते? खेत को क्षेत्र कहते, जमीन जायदाद जमीन को क्षेत्र कहते। ठीक है, क्षेत्र माने खेत। क्षेत्र वास्तु, वास्तु यानी मकान। ठीक है, क्षेत्र वास्तु। हिरण्य, हिरण्य यानी सोना, और हिरण्य सुवर्ण यानी होता है जो प्रचलन में जो मुद्रा है वो जो स्वर्ण कहलाती, वो प्रचलन में जो मुद्रा है उसे कहते स्वर्ण। ठीक है, और धन, धन किसे कहते? धन गज धन, गोधन, अश्वधन, बाघ धन, ये तक क्या कहलाते? धन कहलाते हैं। ये धन माने पैसा नहीं, धन यानी होता कि क्या आपके पास कितनी गाय हैं, कितनी भैंसें हैं, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, ये सब धन कहलाता था। बताओ, धन का मतलब एक ही रह गया बस। अब यहाँ तो गैया भी नहीं है कई घरों में, कोई घर में गैया नहीं मिली हमें अभी तक है। एक ही घर में गैया नहीं। सोचो, ना खेती है ना गाय है। कैसे जैनी हो तुम लोग? जबकि जैनियों में सबसे उत्कृष्ट क्या मानी गई? खेती सबसे उत्कृष्ट है, मध्यम व्यवसाय और जघन्य चाकरी। अब उत्कृष्ट चाकरी, मध्यम व्यवसाय और जघन्य खेती, ऐसा हो गया आज के समय में तुम लोगों का। यहाँ ज़्यादा है, देखा हमने। एमपी में तो खूब खेती है लोगों के पास, 200-200, 300, 500 एकड़ खेती है। कई बहुत बड़े बड़े सेठ हैं वहाँ तो इस मामले में है। तो क्यों नहीं रखते? खेती है, गाय नहीं तो मतलब क्या? खेती में अपन चारा उगाएंगे, गाय को खिलाएंगे, दूध देगी, शुद्ध अपने बच्चों को शुद्ध दूध मिलेगा। उसी दूध से अपन मुनि महाराज जी के आहार करा देंगे। हाँ, क्षीरान्न लिया था आदिनाथ भगवान ने। कौन सा अन्न लिया उनने? क्षीरान्न। क्षीरान्न माने दूध से बनी हुई खीर ली थी सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने। सोचो, उनने इक्षुरस लिया था पांडा में, लेकिन बाकी के तीर्थंकरों ने, 23 तीर्थंकरों ने क्या लिया था? क्षीरान्न लिया था, खीर। हाँ, दूध सबसे पहले पसंद है। हाँ, उनको भी दी खीर। होती अच्छी है, पौष्टिक होती है। हाँ, महाराज जी लोग अच्छे से साधना कर लें अपनी। गाय की कितनी सारी चीज़ें बनती गाय के दूध से। देखो, खोवा बनता, और छेना बनता, दही बनता, मट्ठा बनता, और खाटू खाटू बनता, और क्या बनता? मावा, खोवा, रबड़ी बनती, कितनी सारी चीज़ें बनती। हर चीज़ में दूध का कोई जवाब नहीं। दूध हमें लिखा है, एक श्लोक में लिखा है आचार्य शांति ज्ञान सागर जी ने कि ऐसा कुछ लिखा था कि देवों को भी जो दुर्लभ है ये चीज़ें, गोरस जो होता है देवों के लिए भी दुर्लभ, क्योंकि देव तो अमृत खाते हैं, उनको ये चीज़ मिल नहीं कभी। मनुष्यों के मिल रही तो वो खा नहीं रहा, हो उल्टा सीधा कचरा खाने जा रहा। वो घर में गाय रखेगा नहीं, वहाँ डेयरी का दूध ले रहा। बताओ, जबकि डेयरी के दूध में आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में कल बताया था ना कि क्या मिलाते, उसमें 70% यूरिया रहती है। यूरिया, कोई भी कंपनी बता दो आप, चाहे अमूल हो, चाहे बूंद हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, यही फंडा सबका है। अब आप सोचो, उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाते वो अलग, क्योंकि उनको 24 घंटे बाद सप्लाई करते हैं। वो तुरंत थोड़ी, बहुत दूर दूर भेजते टैंकर, वो उसको दूध फटने से बचाने के लिए वो डालते उसमें केमिकल, वो सब बच्चों को खिलाते पिलाते। अब बताओ कैसे कैसे सहन कर जाते बच्चे वो। हम तो ये सोच रहे, जब आचार्य जी ने बताया था हम लोगों के लिए, हम लोग बच्चे सहन कैसे कर गए आज के समय के बच्चे। और इसलिए तो साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं बच्चों, छोटे छोटे से बच्चों को बीमारियां होने लगी आजकल। 2 कदम चलते हाँफ गए वो बच्चे, तीर्थंकरों के कुल में पैदा होने वाले बच्चे 2 कदम चलते हुए हाँप रहे हैं बच्चे, चल ही नहीं पा रहे वो, उनकी हिम्मत नहीं बनती। फोबिया, भयभीत रहते वो, हमेशा कोई ना कोई चीज़ से भय के कारण कपते रहते बच्चे। जैन बच्चे जब कितने महाबहादुर होते थे, वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बच्चे, ऐसे होगा डरपोक टाइप के बच्चे। क्यों? तुम्हारी लापरवाही है। सब कुछ बेच दिया, सब बेच दो, बस मकान घर बनवा लो 7 खंड का,
रहो अच्छे आराम से। वो दूध वाला आएगा, दूध देगा, ऊपर से खींच लो दूध। हाँ, नीचे उतरना ही नहीं है, क्योंकि मोटापा आ गया, बैठे बैठे खा रहे हैं। नौकरानी लग गई हैं बनाने खाने के लिए, बनाने और नहाने धोने सब में नौकरानी लगी हैं, करना ही नहीं कुछ। मोटा हो, शरीर मोटा हो गया, ये फैल गया, कुर्सी बैठे बैठे फैल गया ये हिस्सा। अब क्या करोगे? अब क्या, पहले आ जाते महाराज जी आप पहले भी आए होंगे, पहले भी तो मालूम होगा कि बैठने से ज़्यादा सिटिंग करने से शरीर फैल जाता है। अब भी नहीं मानेंगे तो हम कैसे बताएं? बताओ, सबको मालूम है ये बात कि वॉकिंग नहीं करेंगे तो मोटे मोटे हो जाएंगे। अब जाओ वॉकिंग करने, डेली 5-5 किलोमीटर घूमा करो, 4 बजे उठो सुबह। जी नहीं बताओ तो बैठे बैठे वाले आइडिया बताओ घर बैठे बैठे जो हो जाए, 7 खंड की बिल्डिंग में बैठे बैठे जो हो जाए सो हो जाए, ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए तो यहाँ बता दिया कि धन किसे कहते बता दिया, गज धन गोधन। अब एक एक गाय रख लेना सब लोग। हाँ, गाड़ी रखने के लिए जगह है, एक गैया रखने की जगह नहीं। आजकल छोटी वाली गाय, मोदी जी ने भी सपोर्ट कर दिया उस गाय के लिए। तो इतनी सी गाय आती, इतनी सी पोन्नूर क्या नाम उसका, ऐसे कुछ नाम उसका, इतनी सी गाय, छोटी इतनी सी बच्ची। हाँ, इतनी सी गाय, वो 3-3, 4-4 लीटर दूध देती वो गाय, पाल लो। यहाँ नहीं तो गुजरात में मिल जाएगी, वहाँ तमिलनाडु साइड की है, वो आ जाएगी यहाँ पे। सब करने वाले सब कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं। या तो चाकू वगैरह किसी को कभी देगा नहीं, देगा तो अपने सामने यूज करवाएगा उसका। क्या मालूम क्या यूज कर ले, वो हमसे ले जाए, किसी का मर्डर कर दे, या खुद अपनी नसत काट ले। तो बच्चों फिर आ गए जी, देखो साहबी वहां ले जाओ उनको। देखो अब तो ये अब 10 प्रकार के परिज्ञा पढ़ रहे अपन। कौन सा? पहला क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन बता दिया, धान्य। अब धान्य यानी अनाज सुरक्षित रखना अपने पास। जैसे पहले बंडा बनाते थे, बंडा जानते? बंडा माने जमीन के अंदर रखते थे अनाज के लिए, या फिर मिट्टी का लेप कर देते थे उनके, रख के अनाज को पूरा ढेर लगा के और मिट्टी का लेप कर दिया पूरे चारों तरफ से, ऐसा बंडा बनता था पहले। अब आजकल तो सब वेयर हाउस हो गया पूरा। आज के समय में टंकियाँ तो रखते हैं, हाँ, 2-3-4 बोरे इकट्ठे साल भर के लिए धो लिए, अब वो करेंगे यूज साल भर बढ़िया। अच्छा है, ये तो अच्छा सिस्टम, जैनों में तो है ही सिस्टम ये। और जैनों को देख के अजैन भी करने लगे, बहुत सारे धोके खाने लगे गेहूँ वगैरह। उससे क्या होती, धान्य की जो गर्मी रहती वो सब शांत हो जाती उससे भी। नहीं तो ताज़ा ताज़ा गेहूँ खाओगे तो फिर बहुत नुकसान करता हो। ताज़ा गेहूँ कभी नहीं खाना चाहिए, सीधा तोड़ा और खा लिया। उसको कम से कम सूखने के बाद, अपन उसको धोने के बाद सुखाओ 2-3-4 दिन, और 1-8 साल पुराना हो जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है गेहूँ को। हाँ, पुराना खाना चाहिए। धोते कि नहीं धोते? नहीं धोते हैं, मारवाड़ियों में तो नहीं धोते, यहाँ नहीं पता हमें, नहीं धोते, कोई नहीं धोता। चौके वाला धोते, तो अपने लिए क्यों नहीं धोते? केमिकल वाला सब खाते रहते तुम लोग, मोटापा बढ़ता उससे बहुत, जैसे घर घर में मोटापा है। हाँ, नहीं धो के खाया कर, उससे गर्मी शांत होती है उसकी। और पूरा धोने के बाद 3-4 दिन अच्छे से सुखा लिया कड़क धूप में, उसके बाद हमारे अपने यहाँ मैंने बुंदेलखंड में तो ये हाल है कि गर्मी के दिन में सुखाते हैं, और मान लो 1-आध बूंद गिर गई धोखे से तो 2-3 दिन और बढ़ जाती मर्यादा उनकी सुखाने की। यही चलता रहता पूरी गर्मियों भर। ये बड़े बड़े 3-3, 4-4, 10-10 बोरे तक धो के सुखाती रहती महिलाएं। और टंकी में पूरे व्यवस्थित उनको जीव ना हो पाए इसके लिए वो सेल पास की गोली आती ना, वो उसको अच्छी पुटली पोटली में बांध के, और एक तसला डाल दिया, एक गोली डाल दी, एक तसला डाल दिया, फिर एक गोली डाल दी, ऐसे डालते वहाँ पे। यहाँ भी करते, धोते बस नहीं हैं, कौन धोए अब धोना शुरू कर दो सब लोग। हाँ, पीसते कि नहीं पीसते पीछे तो है, सब पीछे। सब घरों में चक्की है कि किसी बाहर की चक्की से पिसवाते?
सब घर में चक्की है हमारे। हाँ भाई, हम लोग चतुर्मास हुआ था एक जगह, नाम नहीं बता रहा वहाँ का, मारवाड़ी थे पूरे वहाँ पे, पूरे मारवाड़ी पूरा गांव। तो वहाँ पे चक्की धुल धोके तो खाते नहीं थे कभी वो लोग, राजस्थान के थे क्योंकि और फिर दूसरी चीज़ वो क्या करते, चक्की भी नहीं थी घर में। बहुत से घर, बड़े बड़े करोड़पति घर में चक्की नहीं थी, चक्की रखते ही नहीं थे वो लोग। वो क्या करते थे, किराए की चक्की जहाँ रहती ना वो वहाँ से पिसवाते थे। वो वहाँ सबका पिसरा वहीं पे, तिरुला वाले भी पिसवा रहे, घुना वन सब कुछ पिसरा वहाँ पे। कभी धुलती नहीं चक्कियाँ, वो सालों साल तक नहीं धुलती। हाँ भाई, कितनी अच्छी से देखो साइंस का विकास हुआ है, अपन की सुविधा भी उठाना चाहिए उसकी पूरी, बहुत अच्छा। तो फिर हमारे ख्याल से तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर मर्यादा का पीसने में तुम लोगों को। फिर प्रतिमा में क्या दिक्कत काम की बात नहीं करो बस कल से संख्या आधी हो जाएगी मराठी में है। देखो घर घर में चक्की है, खुल सकती, वो फोल्डिंग वाली है, आसानी से सफाई हो जाती है। हम भी हमारे घर में भी हम भी खोलते थे, पूरी सफाई करते थे पूरी, मतलब हर 3 दिन में करते थे बरसात के दिनों में, और हर 5 दिन में गर्मी के दिनों में, और हर 7 दिन में ठंडी के दिनों में। खुद स्वयं पीसते थे हम अपनी चक्की से, सीख लिया था पीसना। तो बस अब तुम लोग तो आते ही है सब कुछ, कर सकते, क्या दिक्कत है इसमें, 3 दिन की तो बात ही है। मिक्सी में पीस दो, मिक्सी इतनी सुविधा हो गई आज के समय में, तो बटन दबाओ, खोरो 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 खोरो, बस हो गया काम। हाँ, इतना नहीं कर पा रहे अपन, तो फिर ये हमारा आलस्य कहलाएगा, ये मजबूरी है हमारा जी। भाव नहीं बन, अब भाव नहीं, तो मैं भाव तो बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन आलस्य है थोड़ा सा। हाथ की बहुत अच्छे, देखो हाथ की पीसी अलग दिखता, हाथ के पीसे वालों का शरीर हाँ चलो। अब दासी दास, अब दासी दास आ गया। दासी दास यानी नौकर चाकर, ये भी रखना परिज्ञा तो है। कितना परिज्ञा, लिमिट बना लो, 5 नौकर से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 2 नौकर रखेंगे, या एक नौकर को तो है ही अपना परमानेंट, कौन एक नौकरानी है, एक नौकर है, इनकी नौकरानी है और इनके नौकर हैं पति को अच्छा सी बता दे, दासी का मतलब है कि पति के लिए पत्नी दासी और पत्नी के लिए पति दास। वो परिज्ञा तो है ही तुम लोगों के पास, दासी दास। कुप्प भांड, कुप्प किसे कहते, कपड़ों को बोलते कुप्प, कपड़ों के लिए। और भांड किसे बोलते, बर्तन के लिए। ठीक है, कितने बर्तन रखना है, कितने किचन सेट कितने होना चाहिए, और कपड़े कितने जोड़ी होना चाहिए, सब की लिमिट कर लो। तो धन धन आदि ग्रंथम, यानी धन धन आदि 10 प्रकार के परिग्रह में, परिग्रह को परिमाय, परिमाय यानी लिमिट कर देना, सीमित कर देना, या मर्यादा बांध देना उनकी। ततोधिकेषु निष्प्रयता, इनसे जो अधिक है, जो हमने लिमिट बांधी है, उनसे जो भी हमारे घर में या पड़ोस में कहीं भी हम दिखेगा अधिक चीज, उसके प्रति क्या, निष्प्रयता, यानी कोई इच्छा नहीं। निष्प्रय माने होता इच्छाओं से रहित हो जाना उस समय। बस इतनी इच्छा तो करेंगे हम, जितना हमारे पास परिज्ञा है उसकी इच्छा तो ठीक है, वैलिड है वो तुम्हारे लिए, लेकिन उसके अलावा भी सबकी चीज़ों पर नज़र डाल रहे हैं। हमारा तो नियम होगा 10 साड़ी का, लेकिन अब इतनी अच्छी साड़ी आई मार्केट में, क्या करें हम, बताओ, नियम हो गया, फंस गए ऐसे भाव कभी आने नहीं चाहिए। ठीक है, उनसे अधिक जो रहेंगे। एक ब्रह्मचारिणी दीदी का नियम बता रहे तुम्हें, इतना प्रतिमाधारी क्या क्या कर सकता है अपने जीवन में। क्या हुआ कि दीदी ने 20-25 लाख का एक प्लाट खरीदा। ठीक है, उनकी लिमिट थी 50 लाख की, 20 लाख का एक प्लाट लेके और डाल दिया। तो अब जब मार्केट वैल्यू उसकी 2-3-4 साल बाद कितनी हो गई, 2 करोड़ हो गई उसकी वैल्यू। कितनी, 2 करोड़। अब 20-25 लाख का प्लाट था वो, 2 करोड़ में बिकना था। अब आचार्य के पास आई दीदी, वो कहती हैं आचार्य हमारी 50 लाख की लिमिट है, इससे ऊपर हम कुछ रख नहीं सकते, जितना हम बचेगा हम प्रतिभा स्थली में देंगे पूरा। अब सोचो, ब्रह्मचारिणी दीदी हैं वो, प्रतिमाधारी हैं, इतनी निष्प्रता आ सकती है एक व्यक्ति में, महिला में भी। हाँ, कई महिला अपने, जैसे आचार्य जब प्रवचन करते थे सोने चांदी आदि के बारे में, जब लोभ छोड़ने का प्रवचन करते थे, तो कई महिलाएं अपने सोने के आभूषण, नाक के सब कुछ चूड़ी उड़ी निकाल के सब चला देती थी मंदिर निर्माण के लिए।
ये क्या है? निष्प्रयता। अपनी चीज़ में भी निष्प्रयता, दूसरों के प्रति निष्प्रयता है ही, अपनी चीज़ में भी निष्प्रयता। मान लो किसी के पास 2 फूटी कौड़ी नहीं है, रोज़ भीख मांग रहा, और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ भीख, कुछ नहीं उसके पास 5 पैसे भी नहीं है, तो वो बिल्कुल निष्प्रय हो गया। हाँ, निष्प्रय हो गया, साधु जैसा हो गया क्या? वो साधु हो गया? नहीं हो सकता। मन में भयंकर तृष्णा हो, 4 पैसे जेब में नहीं हो, 4 करोड़ का बंगला बनवाने की भावना हो। हमारे पास आया था एक बार देवन नगर में एक व्यक्ति, तो वो आया, उसने कहा कि महाराज जी हम परिज्ञा परिमाण का व्रत लेना चाहते हैं। हमने कोई महिमा मंडन खूब किया उसका, वहाँ खूब बताया सबके लिए, बहुत से लोगों ने लिमिट बनाई अपनी, और लिस्ट बनाई थी 50 लोगों ने। तो फिर आया लिमिट, लिस्ट लेके आया अपनी। लिस्ट में क्या, पान का टपरा था उसका, बाप दादा के ज़माने से पान का टपरा था। पान के टपरे में कितना पैसा आएगा एक दिन में? मान लो जिंदगी भर वो कमाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ कमा लेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 2 करोड़ मान लो, 5 करोड़ मान लो। उसने क्या लिमिट भरी थी पता है? लिमिट क्या भरी? 1,000 करोड़ 1,000 करोड़। हम बताओ ऐसे व्यक्ति से क्या बोले अपन कि वो प्रतिमा नियम ले रहा है क्या? वो क्या कह रहा था कि महाराज जी इसके, हमने कहा इतना पैसा आ जाएगा तुम्हारे पान का टपरा से? तो वो कहता महाराज जी आपने पुण्य की महिमा गाई थी, इसको मृतों के नियम का पालन करने से खूब पुण्य बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, हमारे पास आ जाएंगे इतने पैसे। लिमिट बना ली। देखो कहाँ दृष्टि जा रही है उसकी? धम्मम भोग निमित्तम। अगर धर्म कर रहे हैं भोग के लिए कर रहे हैं, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो धर्म नहीं है। ध्यान रखना ये बात, अच्छे से गांठ मान लो। धर्म नाम किसका है? धर्म क्रियाओं का नाम है बस। उपवास कर रहे, पूजन करना, कुछ ना कुछ करना, ये करना वो करना वो करना, ये सब धर्म है। और ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये भी धर्म है। हाँ, सभी लोग कर रहे हो तो प्रत्येक धर्म का व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया करता है, तो धर्म मान लेंगे उसको क्या? जब तक धर्म के साथ दर्शन नहीं जुड़ता तब तक धर्म कोई काम का नहीं है। दर्शन यानी दृष्टिकोण क्या है आपका, उस क्रिया के पीछे आपका सोच क्या है, नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, वो उससे होगी कर्मों की निर्जरा। धर्म से नहीं होगी कर्मों की निर्जरा। क्रियाओं अकेले मात्र से कर्मों की निर्जरा हो जाए, भूल जाना आप सब। कभी करना भी नहीं ऐसी क्रियाएं, शरीर सुखाना है फालतू। ये उपवास कर रहे, और उपवास क्यों कर रहे? कई महिलाओं से पूछते क्यों कर रही उपवास? बस आंसर होना चाहिए अपना, कर्मों की निर्जरा के लिए उपवास कर रहे हैं, इस शरीर से संबंध तोड़ने के लिए उपवास कर रहे हैं। बस ये हमारी प्रत्येक उपवास की भावना यही होनी चाहिए। अगर फ्री फंड में उपवास कर ले, भूखे के भूखे मरे, वो कुछ मिला का मिला नहीं, तो क्या मतलब ऐसे उपवास का? खा पियो, इससे अच्छा तो धर्म न करो। पूजा करो मंदिर। पूजन क्यों कर रहे? थाली की द्रव्य यहाँ से वहाँ करने को कर रहे क्या? माली का पेट भरने कर रहे क्या पूजा? जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रहे हैं हम। जितनी मांगलिक द्रव्यों से पूजा करेंगे उतने ही परिणाम विशुद्ध बनेंगे हमारे। हम अपनी सामर्थ्य को छुपा के क्यों पूजा करें? हमारी सामर्थ्य है कि हम सोने के चावल चलाएं, चांदी के चावल चांदी के चलाएंगे हम। हमारी कैपेसिटी है। जैसे कि उनका था, कौन थी वो? गजमुक्ता। हाँ सुनी कहानी? गजमुक्ता कौन चलाती थी? गजमुक्ता। गजमुक्ता इतना दुर्लभ रत्न है, बहुत आसानी से नहीं मिलता। गजमुक्ता बहुत मुश्किल से, कई लाखों करोड़ों एक हाथी में के मस्तक से निकलते वो गज, वो मुक्ता माने मोती, वो कहलाते गजमुक्ता। स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर हाथी की सूंड में ऐसा कर रहा हो ऊपर, और चली जाए जा किसी मस्तक में ठहर जाए वो बूंद, तो वहाँ पे गजमुक्ता बन जाता। सूकर मुक्ता होता है। सूकर मुक्ता यानी सुअर की नाक ऐसी कर रहे, मान लो उस समय स्वाति नक्षत्र की बूंद चली जाए, मस्तक में ठहर जाए, वहाँ सूकर मुक्ता बन जाता। सीप मुक्ता तो सब जानते ही हैं, जो समुद्र की सीप में जो होता है ना अंदर ऐसी खुली डली रहती, वो छिप छिप क्या बोलते हैं उसको तुम लोग? हड्डी टाइप की, वो उसका जो पेटी ऐसी खुली सीप डली रहती, खुली ऐसी, और जैसे ही स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरी बंद हो जाती, वो नीचे चली जाती। तो वहाँ पे क्या हो जाता? मुक्ता, वो भी सीप मुक्ता, उसको तो बहुत आसानी से मिल जाती वो। लेकिन गज मुक्ता एक वंश मुक्ता होता। वंश मुक्ता यानी बांस की जड़ों में अंदर जो स्वाति नक्षत्र की बूंद चली जाए वो मुक्ता बन जाती।
वंश मुक्ता, ऐसे कई प्रकार के मुक्ता आते हैं, दुर्लभ हैं सब ये चीज़ें। गज मुक्ता तो बहुत दुर्लभ है। तो मैं बता, तो फिर ऐसी गजमुक्ता से डेली 2 गजमुक्ताओं से पूजा करती थी जिनेंद्र भगवान की। एक गजमुक्ता से वो जिनेंद्र भगवान की पूजन कर, नियम था उसका। अब वो ससुराल चली गई शादी के बाद, तो अब उसने अन्न जल का त्याग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मिलना ही नहीं है। और बताना भी, बताएं क्यों हम किसी को। अब एक सास कहेगी ये आ गई एक बहू खर्चा करवाने किसी को नहीं बताया, चुपचाप शांति से जीवन यापन। दुबली पतली होने लगी तो फिर बताया, पूछा तो बहुत ज़बरदस्ती पूछा, जब बताया तो वो उनके पति ने पूछी, कहानी लंबी चौड़ी है, बहुत अच्छी कहानी है, पढ़ना चाहिए। कहते मनोवेगा, क्या नाम था, मनोरमा की कहानी, बहुत सुंदर कहानी है। हाँ, गजमुक्ता चलाती थी वो। फिर उनको एक वरदान में कोई मुक्ता दिया था कोई देव ने, कि वो 2 रहेंगे, एक अकेला नहीं रहेगा, 2 रहेंगे। तो वो एक चलाती, फिर वहाँ दूसरे दिन जाती, फिर 2 बन जाते वहाँ, क्योंकि वो अकेला रह नहीं सकता, एक रहेगा उसके साथ। जैसे इनने उठाया वहाँ एक और आ जाता था अपने आप। कभी पूर्ति होती गई, पूजा करते नहीं हमेशा जिनेंद्र भगवान की। ऐसे ऐसे भक्त हैं। अब तुम देखो, अपन देखो कम भक्त हैं क्या बनना है, कम वक्त की भक्त बताओ। भावना तो भावना चाहिए। हमारे पास अगर सामर्थ्य है, हमारे पति कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, खूब पैसा पुण्य के योग से मिला है, तो जिनेंद्र भगवान की पूजन में लगाओ ना उसको। हमारा तो नियम था भैया, हम अपनी द्रव्य से पूजन करते थे। और द्रव्य कैसी होती थी, वो बिल्कुल अखंड तंदुल होता था, एक भी तंदुल टूटता नहीं था कभी। ऐसे तरीके से धोते थे कि एक भी चावल टूट नहीं सकता था, टूटता उसको अलग कर देते थे हम तुरंत। क्योंकि अच्छे साबुत वाले चावल लिए, बड़े वाले, बड़े अच्छी कंपनी के, वो अच्छे ब्रांड वाले चावल लिए, उसमें क्या किया लेके, और उनको तुरंत, हाँ इधर देखो, वो मेहमान आते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, तुम इधर देखो। हाँ ठीक, तो अब क्या लिया, चावल लिया, उनको क्या करते थे, तुरंत धोया, तुरंत पानी निकाल दिया, धो के तुरंत, बिल्कुल रुकना नहीं, वो अंगोछी से उनको अंगोछ लिया तुरंत। इस बात नहीं टूटते चावल, एक नहीं टूटता। ऐसा रहता, किया करो तुम लोग भी। उत्कृष्ट चावलों से भगवान की पूजन होनी चाहिए। और जो चटकें चलाते, चटकें इतनी इतनी सी चटकें, कई जगह तो इतनी इतनी चौकों में देखने मिलती, चौकों में इतनी इतनी सी। महाराज जी लोगों की पूजा करते कैसे वो मंदिर की जो बची द्रव्य है, वो एक चावल के 50 टुकड़ा हो गए, गिनती नहीं हो पा रही, आटा जैसा बन गया वो चावलों का। ऐसे भगवान की गुरु की पूजन ऐसी होती है। सुनो सुनो, बातचीत नहीं करो, सब अपनी अपनी सब लगा लो हिसाब किताब, जो करते हैं, जो नहीं करते वो अच्छे हैं, जो करते हैं वो सुधार लेना, बस इसी दृष्टिकोण से सुनना सब लोग। देखो तो क्या हुआ कि अब पूजन चला रहे, लौंग में लौंग चला रहे, एक ही लौंग है, अब उससे आधी तोड़ ली को, आधी तोड़ ली, और धूपम निर्पामती स्वाहा, और आधी जो बची वो नहीं अर्घ में, एक ही चटक है मान लो, उसको भी तोड़ेंगे, वो पीली चटक की सफ़ेद हो गई, एक तरफ सफ़ेद एक तरफ पीली हो गई। ऐसा कंजूसी वाला काम नहीं करना, कि जितने जितने आपके पवित्र भाव हैं, उतनी द्रव्य भी शानदार होनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान देवसार गुरु की जो द्रव्य चढ़ेगी वो उत्कृष्ट क्वालिटी की होनी चाहिए, कि माली भी प्रसन्न हो जाए। जैसे अभी लाडू सदा प्रतियोगिता थी, वॉशिंग मशीन के लोभ में किलो कितने 50 किलो लड्डू वो मरने के बाद ही निकलेगा, जीवित नहीं निकलेगा, मरने के बाद। जो सिंह आदि जो होते हैं, जो बड़े बड़े केसरी सिंह जो होते, वो शेर शिकार करते हैं, मान लो शेर का, तो मस्तक विदीर्ण कर देते उसका, उस समय विष जाते लोग, मुक्ता हो, मणि मुक्ता, गज मुक्ता जी। ठीक है विषय बदलो महाराज जी। हमारा हम क्या देखो, हम अपनी खुद की बता, क्योंकि हम जो कर चुके हम चाहते कि तुम लोग भी करो ऐसे। क्योंकि हमें ऐसा लगता है अपने जीवन में कि हमने 2 चीज़ों में बहुत पुण्य कमाया हमेशा, एक तो जिनेंद्र भगवान की पूजन में, और एक पानी छानने में। पानी छानने की विधि हम तुम्हें बतला चुके पहले, कितनी सही तरीके से हम पानी छानते थे। अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हम, तो इसलिए बताते कि हमारे जैसा एक आध और कोई बन जाए सुन के, हो सकता है एक आध कोई प्रभावित हो कि और ऐसी विधि अपना ले, इस विधि का प्रचार प्रसार हो जाए अच्छे से।
एक आध दिन चित्र बना देंगे तो तुम लोग फोटो खींच लेना, और वैसे करके देखना एक बार क्या क्या सामग्री उपयोग में आती है पानी छानने में, ये आप सीखना जरूर। और दूसरी चीज़, जिनेंद्र भगवान की पूजा हमने कभी कंजूसी नहीं करी। मान लो 3 पूजा करते थे तो 3 पूजा में 3 तो पूजा की, और जितने अर्घ चढ़ते थे उस सब में बादाम जरूर होगी, एक बादाम जरूर होगी। क्यों कंजूसी कर रहे? खाने नहीं है क्या घर में? खूब है खाने के लिए अपने पास, क्यों घबरा रहे? और जितना ये पक्की बात है कि जिनेंद्र भगवान की जो पूरी शक्ति लगा के पूजा करेगा उसके पास कभी अभाव रहेगा ही नहीं कुछ चीज़ का। पढ़ के आए अपन सब ये चीज़ें, और पढ़ा है तो विश्वास करो फिर, क्योंकि सम्यक दर्शन का प्रकरण पढ़ रहे अपन। सम्यक दर्शन यानी कि आपको पूरा श्रद्धान अकाट श्रद्धान होना चाहिए शास्त्रों की बातों पे। और ये किन्ने लिखा है शास्त्र? ऐसे आचार्य ने लिखा है कि जिनने फाड़ के रख दी थी हाँ, चंद्र भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी सबके सामने, ये सबने महत्व देखा था उनका। ऐसे आचार्य झूठ लिखेंगे क्या? बिल्कुल एक एक शब्द एक एक लाइन सत्य है उनकी, इसलिए पूरे विश्वास के साथ क्रियाएं किया करो। और इसलिए तो बोल रहे कि मनुष्य में कोई फेमस नहीं हुआ पूजन करने में। कौन फेमस हुआ? मेंढक हुआ, भेका, प्रमोद, मत्ता आएगा आगे कि जिनेंद्र भगवान के पूजन में कौन प्रसिद्ध हुआ? कोई चक्रवर्ती मकवर्ती नहीं हुए, ना कोई मनुष्य हुए। कौन हुआ? मेंढक हो गया। बता तुम मात्र काय के लिए हो गया? वो पाँखड़ी से हो गया। तुम तो कितनी द्रव्य चला लो कुछ नहीं होना। वो पाँखड़ी दबा के मुंह में फुदक फुदक के जा रहा था भगवान के समोसण में कि हम किसके लिए जा रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की साक्षात महावीर का समूचरण आया। हमने उस पर्याय में गलती कर दी, सेठ जी की पर्याय में प्रतिमाधारी थे और दीपक सामायिक कर रहे थे, दीपक जल रहा था सामने। तो क्या दीपक उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करेंगे। 1 घंटे में दीपक बुझता था। प्यास लगी थी बहुत जोर से, तो अब उन्हें ऐसा बैठे थे तो पत्नी क्या सोचती है, सेठानी जी, पति कितना अच्छा मन लग रहा सेठ जी का, लगता है दीपक का इशारा कर रहे वो कि दीपक में तेल डाल दो तेल डालती गई। जितनी बार दीपक में तेल कम हो तेल डाल दे, तेल सेठ जी अब कुछ कह नहीं पा रहे, संकल्प था। अब पानी अंदर क्या लग रहा था, पानी 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 पानी, तो आंत रोध ध्यान से प्राण छोड़े कहाँ गए? मेंढक बन गए। अब लेकिन पुण्य योग था, अपने कुएं मेंढक बने। तो वो सेठ रानी जी की तरफ दौड़े वो सेठ रानी जी। अब सेठ रानी जी भागे उनसे दूर। पति थे जब तो खूब चाह रही थी उनको, लेकिन हम उनको थोड़ी पता कि हमारे पति हैं। तो मेंढक उनकी तरफ भागे, सेठानी महाराज जी की तरफ भाग रही कि हमारी तरफ क्यों पीछे क्यों पड़ा महाराज जी? ये कौन? मेंढक। तो फिर उन्होंने बताई कहानी, ऐसी ऐसी कहानी है, तुमने तेल डाल दिया दीपक में, प्राण निकल गया उनके, प्यास लगी थी। तो फिर उनने उस समय मुनिराज को संबोधित किया, वो मेंढक के लिए मुनि ने संबोधित किया। तो फिर वहाँ नहीं उनकी मति पलटी, सेठ जी की परे अब पलटी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे परिणाम हमारे हाथ में। क्या ले जाएं? ये सब तो द्रव्य की थाली, सोने की, चांदी की, रत्नों की थाली ले जा रहा है, हम क्या ले जाएं? भगवान वापस कुछ नहीं है। तो उनने फुदक फुदक के फूल की पाखड़ी तोड़ ली, गुलाब के फूल की, और बस उचक उचक के जा रहा है वो। तो उसमें मेंढक के किसके नीचे आ गया? हाथी के नीचे आ गया, सैनिक के, बस सवारी के नीचे आ गया। तुम्हारी सवारी तो कितने प्रकार की होती भगवान जाने, मोटरसाइकिल, ट्रेन, वो बस, वो कार, सब कहाँ कहाँ भागते फिरते हो। चातुर्मास में भी लाइन लगी रहती बिल्कुल। कितने एक आध बार पैदल चल के देखो बिहार में कितने जीव मिलते बिछे हुए, लाशें की लाशें। हम लोगों ने खुद सुबह सुबह के बिहार में 50 सांप गिने, 50 खुद सांप गिने अपने हाथ से। पंचेंद्रीय जीव है वो, संगी पंचेंद्रीय जीव है, सम्यक दर्शन की पात्रता है उसके पास। कितने कुचल जाते सांप। आप सोचो तो, वाहन का त्याग कर देना चाहिए बिल्कुल। चातुर्मास के समय तो कर दो कम से कम, जाना नहीं कहीं। अगली बार चातुर्मास होगा महाराज जी आपका, फिर तो हम तो नहीं कह रहे कि आप आओ, हम क्यों बोलें? हम बुला ही नहीं सकते, हम किसी को नहीं बुलाएंगे। हम वहाँ से MP से मान लो किसी की खबर आती है, हाँ आपको आना, अपनी हम नहीं बुलाएंगे किसी के लिए, कितने खासम खास हो, क्यों बुलाएं हम? एक बार हमने किया था ऐसा दीक्षा के बाद, 2015 की बात है, और इस समय हो गया
हाँ, 2015 की बात है। आचार्य जी के पास गए हम प्रायश्चित लेने के लिए कि आचार्य श्री हमने आपसे पूछे बिना और एक भैया जी को खबर कर दी थी, पथरिया के एक भैया जी ब्रह्मचारी जी हैं, उनको खबर कर दी हमने कि आप आ जाओ। वो आ गए। आचार्य जी ने बहुत खराब डांटा था हमारे लिए, क्या करते हो, चतुर्मास चल रहा है, कितने जी मरे होंगे उसके आने से, ऐसा बहुत खराब प्रायश्चित दिया था आचार्य जी ने इसका, बहुत बड़ा प्रायश्चित में उपवास मिलते सीधे। कितने पंचंदी जीव निपटा दिए, कितने सारे जीवों को मार दिया। बचना चाहिए अपन को, यथा संभव बचो। कोशिश तो कर सकते, पिकनिक मनाने नहीं जाए, चाचा कोटा है हाँ और भी कौन कौन सी 100 आयरलैंड है, क्या बोलते 100 आयरलैंड यहाँ पे हैं, सब घूमने जाते हैं। इस बार महाराज जी फंस गए तो अब जा नहीं पा रहे घूमने। कुछ लोग तो अभी भी जा रहे हैं लेकिन ऐसा अपने मजे मौज मस्ती के लिए घूमना, वहाँ क्या देखना है, एक इंद्री का व्यापार है पूरा। या तो वो देख लो घास फूस उगी होगी पहाड़ों पे, या पानी बह रहा होगा पत्थरों के ऊपर से, देखने में मजा आ रहा तुम्हें। बस वो कुछ नहीं, वहाँ पे जाके हो गए शौक पूरे। अब क्या मोदी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वं वंद मानस ममास्तु देवी।